अस्सलाम वालेकुम चित्राल। आज हम जा रहे हैं गरम चश्मा। चित्राल शहर से गरम चश्मा का फासला तकरीबन 2 घंटे है। रास्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम जल्दी जल्दी आपको लेके जाएंगे गरम चश्मा द्रुष्ट वैली। पुरफजा मकाम, शानदार मौसम, एक जानब ताजिकिस्तान तो दूसरी जानब शासलीम बॉर्डर अफगानिस्तान। 4 वादियों में घिरा हुआ दरिया के साथ साथ चलता हुआ गरम चश्मा द्रुष्ट वैली। आज पहला दिन है गरम चश्मा की जानिब। 2 दिन से चित्राल में हैं। गुज़श्ता रोज आपको चित्राल की सैर करवाई और दिखाया पमेर फोर्ट, पमेर होटल और कुछ चित्राल के मौसम के बारे में बताता चलूं। शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि परेशानी लाहक हुई, लेकिन जैसे ही मारखोर पॉइंट की जानिब पहुंचे तो मजा आ गया। और फिर आज तो कमाल ही हो। गरम चश्मा की जानिब बढ़ते बढ़ते मौसम तब्दील होता चला जा रहा है, खुशगवार होता चला जा रहा है। और हमारी मालूमात के मुताबिक गरम चश्मा द्रुष्ट वैली का मौसम सर्द और खुनक है। लहलहाते खेत हैं, खूबसूरत बागात हैं और बहुत कुछ है। तो हमारे साथ रहिए। जी तो जनाब, इस वक्त हम हैं द्रोश और ये इतना खूबसूरत गांव है कि मैं बता नहीं सकती। चारों तरफ खेत हैं, हरियाली है और हम जा रहे हैं वो सामने, अगर आपको नज़र आ रहा हो वाइट कलर का, तो वो है किला। हम किला देखेंगे और साथ साथ इस खूबसूरती को एंजॉय करेंगे, जहाँ पर गंदम लगी है, आलू लगे हैं और बेशुमार सब्जियाँ हैं। कुछ इन लोगों ने जो मकामी सब्जियाँ हैं वो लगाई हैं। तो चलते हैं किले। हाँ जी, वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो है किला। और जो कल आपने किला देखा था वो किला भी इसी प्रिंस का है जिसका ये किला है। जिस होटल में हम ठहरे हैं वो होटल भी उसी प्रिंस का है। खुद तो वो इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन जब भी आते हैं यहाँ तो फिर उनकी रिहाइशगाह जो है वो यहीं पर है। सारे फैमिली के लोग तो नहीं रहते इस्लामाबाद, कुछ लोग यहाँ रहते हैं और कुछ लोग मैं भी इस्लामाबाद में रहते हूँ। और अगर मैं आपको दिखाऊं चारों तरफ तो देखें, उफ मेरे खुदाया, देखें कैसी खूबसूरती है। दूर दूर तक जो आपको नज़र आ रहा है ये सारी की सारी गंदम है। वो नीचे जो है वो आलू की सब्ज़ी है और बाकी सारा जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये गंदम है। और वो जो खाली खेत नज़र आ रहे हैं वो खाली नहीं है, वहाँ पर भी कोई फसल लगाई है जो अभी तक निकली नहीं। तो जनाब ये है द्रोश की खूबसूरती। और चित्राल की खूबसूरती और गरम चश्मा की खूबसूरती बहुत ही खूबसूरत है। मैं जब यहाँ पहुँची थी कल चित्राल, इतनी गर्मी थी कि थोड़ी देर के लिए सोचा मैं क्यों आई हूँ इधर, इतनी गर्मी है। रात को एसी चलाकर सोना पड़ा। लेकिन जब यहाँ पहुँचे हैं, तकरीबन हमें यहाँ पहुँचने के लिए मेन सिटी से, चित्राल से 2 घंटे लगे और हम बिल्कुल ऐसे जैसे जन्नत में पहुँच गए हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो
इस तरफ ये जो ऊपर पहाड़ है, ये जो आपको ग्लेशियर वाला पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर वहाँ हमारी आर्मी बैठी है और ऑपोजिट इसके अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, शाह सलीम बॉर्डर जिसे बोलते हैं। और इस तरफ जो आपको वो एज नज़र आ रहा है, वहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो इस तरफ काज़िकिस्तान है और गिलगित इधर से दूर है, वो इस साइड से नहीं आता, वो अपर चित्राल वाली साइड से आता है। तो ये है जी खूबसूरती। और मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं चलूँ, क्योंकि ये मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है। ये सारा ऐसे जैसे ग्रीन कारपेट बिछा दिया गया है ना। देखें, मैं वो जो नीचे आपको गाड़ी नज़र आ रही है, मैं वहाँ से वॉक करते हुए, चलते हुए यहाँ आई हूँ। और वो सामने दरिया है, ये दरिया है। और ये लोकल बच्ची है जो मेरे साथ साथ चल रही है और ये 3 क्लास में पढ़ती है। ये हेलो बेबी, माशाल्लाह बहुत प्यारे और बड़े ही खूबसूरत बच्चे हैं। ये देखें जी, यहाँ से मैं आई हूँ नीचे से, और ये देखें कैसा खूबसूरत, शानदार। और ये किले के साथ साथ तकरीबन हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं और टाइम हुआ है 5:40। तो देखते हैं, अगर हमें कोई गाइड मिल गया अंदर जो कि हमें हिस्ट्री बता सके इस किले की, तो अंदर जाएंगे। और अगर नहीं मिला तो फिर अंदर जाने का फ़ायदा नहीं है। फिर सुबह कोशिश करेंगे कि सुबह हम लोग आएँ और गाइड के साथ आपको प्रॉपर जो ये पानी यहाँ से जा रहा है और इन लोगों ने इस पानी की जो है वो पूरी एक नाड़ बनाई है, जिसको ज़रूरत होती होगी वो उसी हिसाब से अपने खेतों में पानी खोल लेता होगा। ये यहाँ से आ जाता है। और ये किले का दूसरा मीनार है, पहला वो है और दूसरा ये है। तो जनाब चलते हैं, देखते हैं, अगर हमें गाइड मिल गया दैट्स गुड, और अगर ना मिला तो फिर कल आएंगे और गाइड के साथ प्रॉपर मालूमात देंगे। किसी दौर में ये शाही बाग होता होगा, क्योंकि वैसा ही लग रहा है, बहुत खूबसूरत। अभी हम ढूंढ रहे हैं, हमें अगर गाइड मिल जाता है तो फिर आपको बताते हैं कि इस किले की क्या हिस्ट्री है। मेरा नाम अमीर हज़ार है। अमीर हज़ार जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा ताल्लुक गरम चश्मा से है, थोड़ा आगे मेरा घर। गरम चश्मा में यहीं रहते हैं? गरम चश्मा मैं रहता उधर हूँ। अच्छा, दिन को इधर आता हूँ, रात को उधर जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मेरा कोई बस 6-7 साल हो गए हैं इधर रहता हूँ। ये बंदा जो है, ये किला जो है, किला का फ़िलहाल मालिक जो है ये शहज़ादा मोहम्मद तैमूर मुल्क खसरो है जी।
तो ये खसरोल मुल्क के बेटे हैं जी। और खसरोल मुल्क जो है वो आला हजरत सर शुजाउल मुल्क के बेटे हैं। वो चित्राल के नवाब रह चुके हैं, रायल ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। तो ये 1969 तक इन लोगों की हुकूमत थी यहाँ पे 1969 तक। 1969 तक इनकी हुकूमत थी। 1969 के बाद ये स्टेट, इनकी स्टेट ख़त्म हो गई, ये पाकिस्तान के साथ शामिल हो गई है। इल्हाक कर लिया इन्होंने। इल्हाक तो पहले कर लिया था। अच्छा, फिर मर्ज हो गए। फिर वो हो उनको गए दे थे, दिया। लेकिन हाँ। तो ये इसकी ये तारीख़ है। बाकी ये किला जो है ये काफ़ी पुराना है, कोई 500-600 साल पुराना है। लेकिन उस ज़माने में ये छोटा था, छोटा सा किला उधर पीछे था। इस किले को बड़ा करके जो है ना, ये 1928 से 1936 तक इसकी तामीर हुई है। 1928 से 1936 तक इसकी तामीर हुई है। और उस ज़माने से लेकर आज तक ये शहज़ादा मोहम्मद तैमूर खसरोल मुल्क के पास है। अच्छा, और यहाँ पर वो आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अभी वो इस्लामाबाद में, अब 2 दिन में आ जाएंगे। ज़बरदस्त। तो अपने फैमिली के साथ इधर आ जाएंगे। गर्मी में इधर आते हैं, सर्दी में उधर चले जाते हैं, वापस से इस्लामाबाद चले जाते हैं। इस्लामाबाद चले जाते हैं। ज़बरदस्त। तो दिखाएं जी हमें फिर। ये आ जाएं। ये उनके सर्वेंट क्वार्टर है। ये उस वक्त के सर्वेंट क्वार्टर थे, यानी कि ये मुलाजमों के रहने की जगह थी, मुलाजिमों का जहाँ जगह है। ये सारी जगह पे जी मुलाजिम रहते थे, मुलाजिम रहते जो हैं। उनके खाना बनाते होंगे, माली होंगे, गार्ड्स होंगे, जो भी करते होंगे। ये सर्वेंट क्वार्टर है सारे। रहते हैं। और उधर जो है वो दरवाज़ा जो है उसमें वो खुद रहते हैं इधर खुद रहते अपने हैं। फैमिली के साथ। अभी भी जब आते हैं तो इधर ही रहते हाँ, हैं। इधर रहेंगे। हाँ, वही दरवाज़ा है उसका। ठीक है, वो दरवाज़ा देख लें ज़रा। अभी नहीं, सिर्फ दरवाज़ा देखेंगे बाहर से, सिर्फ दरवाज़ा देखेंगे। दरवाज़ा देखें, हम बिल्कुल देखें। अंदर तो लॉक होगा। I अंदर know। लॉक है। जी, वो तो मुझे पता है लॉक होगा, लेकिन अभी भी जब प्रिंस आते हैं तो वो इधर रहते हैं। इधर रहते हैं, यहाँ स्टे करते हैं अपनी। नहीं, वो उधर रहते हैं। अच्छा, इधर रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा उधर से नीचे से। अच्छा, ठीक है। ये है जी उसी दौर का दरवाज़ा है। हाँ, बिल्कुल। वो बिल्कुल पता चल रहा है कि ये पुराने ज़माने का दियार का या अखरोट की ये लकड़ी का। पता नहीं ये किसी भी लकड़ी का है, हाँ, लेकिन क्योंकि बहुत ये पुराना खराब है। नहीं हुआ। तो जब प्रिंस आते हैं फैमिली के साथ इस्लामाबाद तो यहाँ रहते हाँ, हैं। वो चलें यहाँ जी, नेक्स्ट अगला वाला। अगले वाला ये है। ये उनका डाइनिंग हॉल है। अच्छा जी, हाँ, डाइनिंग हॉल है ये। ये डाइनिंग हॉल है। मेहमानों के लिए। लेकिन मेहमानों के लिए। मेहमानों के लिए डाइनिंग हॉल है। ये उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। हाँ, ये पिक्चर्स लगी हुई है बिल्कुल। ये भी ये कदीम ज़माने के, पहले ज़माने के पिक्चर लगे, ये फौज के साथ हैं। ये हाँ, आर्मी के साथ है। आदमी- और कितनी बड़ी बड़ी ये पगड़ियाँ लोकल- बांधते थे। लोकल ये चित्राल के फौज, चित्राल का उस ज़माने का। उनकी स्टेट का। अपनी जो आर्मी थी उस जमाने हाँ, में। उस ज़माने में। हम्म, तो ये इनके वालिद साहब हैं, कर्नल खसरोल मुल्क मरहूम। ये हाँ, ये अयूब खान साहब के साथ मिले हुए हैं यहाँ पे। ये कर्नल ये साहब, पीछे नजर आ रहे हैं, ये अयूब खान साहब हैं। ये अयूब खान साहब ये हैं मेरे ख्याल में। नहीं, वो पीछे हैं। वो पीछे ये हाँ, हैं, ये ये हैं, उस ज़माने अयूब खान के साहब हैं। अयूब खान साहब के, उसके साथ मुलाकात की तस्वीर है इसकी। हाँ, आप अब डोरे का फोन कौन ला रहे? No होय। आवा खूब डोरे का फोन किया तो मामा से भी अच्छा जी, ये देखिए सर, ना। ये कर्नल खसरोल मुल्क साहब खुद हैं और ये नवाब शाहजहां खान साहब हैं। ये दीर के नवाब है। ये इनका साला है। तो इनकी माँ जो है उसकी बहन, ये भी उन्हीं की तस्वीर है। ये उनकी तस्वीर है जी। अच्छा जी, इस तरफ जाएंगे अब हम। हाँ, ये मेहमान खाना है। अच्छा जी, जब मेहमान आते हैं तो इधर आके ये मेहमान खाना ये है। मेहमान खाने इधर स्टे करते हैं। जबरदस्त। हाँ, ये स्टिल इस्तेमाल में है। जब प्रिंस आते हैं, उनके मेहमान आते होंगे, मेहमानदारी होगी,
तो वो लोग यहाँ ठहरते हैं। ये यहाँ सारा ठहरते हैं। मेहमान खाना हाँ, है। ये दो कमरे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको ये नज़र आ रहे हैं मारखोर और बाकी की जो शिकार करते थे उस ज़माने के, उस ज़माने के प्रिंस, शहंशाह, बादशाह शिकार के बहुत शौकीन थे। तो शिकार करके फिर ये लाकर अपने घर पे वो टांगते थे। ये ट्रॉफी होती थी, ये समझ लें कि ये उस दौर की ट्रॉफीज़ हैं। ज़बरदस्त। इसके सींग देखें ना, ये मारखोर है लोग। मारखोर के सींग चेक करें आप। अब तो हमारे यहाँ पे मारखोर बेचारे को इतना पलने बढ़ने ही नहीं दिया जाता कि यहाँ तक उसके सींग पहुँच सकें। तो उस ज़माने में क्या कमाल दौर होगा ना, जी खूबसूरत। इनकी हुकूमत थी ना उस ज़माने में, इनके अलावा कोई शिकार नहीं कर सकता। इनकी हुकूमत में इनके अलावा इस इलाके में कोई शिकार नहीं कर सकता था, इसीलिए मारखोर जो हैं वो इतने परवान चढ़े कि माशाल्लाह आप सींग देखें। और अब अच्छा जी, नेक्स्ट हम कुछ और देखेंगे, किसी और जगह जाएंगे। आप यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि ये बाहर का नज़ारा आपको पता चलेगा जी। यहाँ से इधर मेरे साथ आ जाइए। इधर से। और ये पूरी की पूरी जो वॉल है, अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी वॉल खूबसूरत गुलाबों से भरी हुई है। कितने कलरफुल और कितने खूबसूरत गुलाब हैं। और अभी ये सारी जो तैयारी चल रही है इनकी, क्योंकि रिसेंटली बर्फ़ पिघली है, तो अभी ये इनकी कटिंग होगी, गोडी होगी, इनको सारा खूबसूरत सजाया जाएगा, दोबारा से इनको ठीक किया जाएगा, क्योंकि 2-4 दिन तक प्रिंस जो हैं वो आने वाले हैं। और करीब हो जाएं थोड़ा इसके फूलों में, वो मैं आपकी तस्वीरें बनवा लूँगी बाद में इसके साथ। रात हो जाएगी। और गुलाब देखें आप, कितना इतना बड़ा बड़ा गुलाब है और खुशबू भी है। ऐसा नहीं है कि बाज़ औक़ात जो इतने बड़े बड़े गुलाब होते हैं उनकी खुशबू नहीं होती। खुशबू कहते हैं कि सिर्फ देसी गुलाब की होती है। तो ये वो गुलाब हैं जिनकी खुशबू भी है और बहुत प्यारी खुशबू है। देखें, ओ माय गॉड, वो देखो कितना खूबसूरत रेड गुलाब है, येलो, रेड, पिंक, पर्पल, और वो मिक्स कलर है उसमें, वो वाला भी। वो भी है। और जिसको हम बोलते हैं पंजाब में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं अपने घरों में, जैसे मैंने भी अपने घर में लगाया है, काला गुलाब जिसे कहते हैं। वो काला गुलाब नहीं होता, दरअसल डार्क मरून ब्लैकिश सा होता है, वो ये है। तो इसको बोलते हैं काला गुलाब, क्योंकि ये शेड देता है ब्लैकिश सा। ये खूबसूरत गुलाब है, क्या बात है। मेरा दिल चाह रहा है ये सारे गुलाब सारे दरख्त उठा के ले जाऊं घर। सर्दियों में तो इनकी कुछ नहीं काम हो सकता ना, बर्फ़ होती है। तो अब चूँकि बर्फ़ पिघल चुकी है और मौसम बहार का है, इसलिए यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है, इसको नीट कर रहे हैं, जितनी जड़ी बूटियाँ हैं वो निकाल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 हफ्ते तक प्रिंस और उसकी फैमिली यहाँ आ रहे हैं। जी, तो ये हैं प्रिंस मोहम्मद तैमूर खुसरो, और ये सारी जितनी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब इनकी है, और ये ख़ुद इस्लामाबाद में हैं। इनके साथ मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें हैं, जैसे ये बिलावल भुट्टो हैं, इधर प्रिंस करीम आगा ख़ान की तस्वीर मुझे नज़र आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पे तशरीफ लाए थे प्रिंस करीम आगा ख़ान यहाँ तशरीफ़ लाए थे, यहाँ तशरीफ और रिसीव किया था उनको। ज़बरदस्त। और ये उनके वालिद साहब हैं, कर्नल खसरोल मुल्क मरहूम। ये उनके वालिद साहब हैं, ये कर्नल थे। बिल्कुल। और उसके बाद अच्छा, ये जो फर्नीचर है ये चेंज किया है, ये पुराना है? ये मेरे ख्याल में कुछ बदलते रहते हैं ना, कुछ चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ये ठीक हो गया। अच्छा जी।
ये भी वही उनकी तस्वीर है, उनके वालिद की तस्वीर है जी। तो अभी ये जो रूम आपको दिखाया ये हिस्टोरिकल रूम था। इसमें सारी प्रिंस तैमूर की जितनी उन्होंने तालीम हासिल की वो सारी डिग्रीज थी, उनके बड़ों की जितने भी गुजरे उनकी सब की तस्वीरें थी जो उन्होंने महफूज की हुई हैं, और जिन जिन के साथ उनकी मुलाकातें हुई वो सब का सब उन्होंने यहाँ रिकॉर्ड महफूज करके रखा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ये वाला रूम आपको बहुत पसंद आया होगा। उफ, क्या खुशबू है, मैं बता नहीं सकती। सूंघे ज़रा एक सेकंड के लिए। ओह टी रोज। उफ, खूबसूरत, ये प्लेट पे कर रहा था। ये जो है वाओ, इसका कलर देखें, इसका कलर देखें, फिर इसका कलर देखें। कुदरत के रंग हैं ये, कुदरत की खूबसूरती है। अल्लाह ने हमें किन किन चीज़ों से नवाजा है। किले का विजिट करने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं रॉयल गार्डन। तो चलते हैं रॉयल गार्डन। ये वाला दरख्त तो मुझे लगता है कोई 1000 साल पुराना है, क्योंकि इतना बड़ा इसका नीचे से तना है। और ये चिनार का दरख्त है, चिनार का दरख्त है, और ये इतना बड़ा है। देखें, मैं चाहूँगी तो मैं इसको हग नहीं कर सकती पूरे बाजू खोल के भी, ये इतना बड़ा है। अच्छा जी, ये सारी की सारी ज़मीनें जो राइट लेफ़्ट जो नज़र आ रही हैं ये सब प्रिंस तैमूर की हैं। यहाँ उनकी फसलें लगती हैं, यहाँ उनके फ्रूट्स लगते हैं। और जब पंजाब में बहुत गर्मी हो जाती है तो वो लोग यहाँ आते हैं और गर्मियों का सीज़न यहाँ पर गुजारते हैं। बाकी फिर उनके मिलने मिलाने वाले या किसी को भी अगर फ़र्ज़ करें उनसे काम है तो उनको यहाँ पहुँचना पड़ता होगा उनसे मुलाकात के लिए। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो सोर्स है पानी का जिसके ज़रिए जिस ज़मीन को भी पानी चाहिए होता है वहाँ से वो बंद खोल देते हैं और पानी जो है वो उस फसल को या उस ज़मीन को मिलता है। फिर उसके बाद वो बंद जो है बांध दिया जाता है। इस तरफ दरिया है, आवाज़ आ रही है, शोर सुनाई दे रहा है। और ज़्यादातर जो मैंने देखा है यहाँ चिनार के दरख्त हैं। ये भी चिनार है और बहुत पुराने दरख्त हैं। ये सारे चिनार के दरख्त हैं। और आगे आ जाए, ये है बागात। ये मैंने सिर्फ इसलिए तोड़ा कि मैं देख सकूं ये क्या है। ये है आलू बुखारा। अभी ये छोटा है, 2-3 महीने तक ये पक जाएगा। ये आलू बुखारा है।
अब हम मौजूद हैं बाग के अंदर। ये जो बागात हैं इसमें चेरी है, सेब है, आड़ू है, खुबानी है, अखरोट है, नाशपाती है, सब कुछ है यहाँ पर। ये देखें दूर दूर तक जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है ये सारे बागात हैं। और 2 महीने 2.5 महीने तक ये सारा फ्रूट जो है ये पक जाएगा और फिर ये मज़े से जो है फ्रेश फ्रूट जो है वो खाया जा सकता है। जो विज़िटर हैं वो इसको इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने खाने के लिए गाड़ियों में भरने और डिक्कियाँ भरने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। तो जनाब ये था रॉयल गार्डन, बहुत ही खूबसूरत गार्डन। अच्छा जी, इस दरख्त के बारे में बताना चाहूँगी। इसका नाम है चिलिकी। इनकी ज़ुबान में इसको चिलिकी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत एक दरख्त है और बहुत बड़ा दरख्त है। और अगर ये मेरी वीडियो किसी ऐसे बंदे तक पहुँचे जो यहाँ की इंतज़ामिया हैं या प्रिंस तक पहुँच जाए तो उनको मैं एक छोटा सा मशवरा देना चाहूँगी कि अगर इसकी आप इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी कटिंग करें। ये बुश सारा नीचे जैसे आ जाता है तो इसके ऊपर अगर आप एक राउंड में बना देते हैं ट्री हाउस टाइप, या कोई छोटा सा बैठ के नाश्ता करने के लिए, चाय पीने के लिए, तो वो इतना खूबसूरत लगेगा। ढका हुआ भी होगा और ये बिल्कुल देखें, मैं अभी अंदर जाऊंगी आपको नज़र नहीं आऊंगी, मैं छुप जाऊंगी। इसको साइड पे करें और ये मैं अब इसके अंदर हूँ और आपको नज़र नहीं आ रही। मैं बिल्कुल इसके अंदर खड़ी हूँ। यहाँ पर आप महफूज हैं, बारिश भी नहीं आती और आप अंदर जो है वो छुप सकते हैं। लेकिन अगर इसको इस हद तक काट के ऊपर खूबसूरत सी छतरी बनाकर और एक लकड़ी लगाकर राउंड में और छोटी सी सीढ़ी लगा दी जाए तो जो विज़िटर यहाँ आए वो यहाँ पर बैठ के, इनके पब्लिक के लोग नहीं मैं कह रही, इन्हीं के फैमिली के लोग, तो वो इस ट्री हाउस पे बैठ के चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ, ये जो आपको मेरे पीछे ये कुर्सी नज़र आ रही है, जो मैंने आपको विज़िट करवाया गार्डन का, बाग का, किसी ज़माने में, कदीम ज़माने में, पता नहीं कब, पता नहीं किसी को भी, ये मैंने यहाँ जिनसे पूछा उनको भी नहीं पता, कोई बुज़ुर्ग हुआ करते थे, अल्लाह के वली हुआ करते थे, कोई अल्लाह लोग थे, वो वहाँ पे उनका हुजरा था जहाँ पर ये कुर्सी पड़ी होती थी, वो इस पर बैठ के इबादत करते थे। लेकिन सैलाब आने के बाद वो सारा जगह जो है वो बह गई, ख़राब हो गई, जिस वजह से ये कुर्सी उठा के उनकी याद में लाकर यहाँ पर चिनार के दरख्त के साथ महफूज की गई है। ये चश्मे का पानी है, ये यहाँ पर हर घर के अंदर लगा होता है जी नल का। और घर के अंदर जो आपको मैंने महल दिखाया उसके अंदर भी, किले के अंदर भी यही पानी यूज़ होता है और यहाँ पर भी यही पानी यूज़ होता है। और इसकी स्पीड इतनी है कि हल्का सा मैंने खोला है और ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने मोटर चला दी हो। और पानी पी के देखते हैं कैसा है। ठंडा और मीठा पानी है चश्मे का और इतना ठंडा है, ऐसे लग रहा है ऊपर फ्रिज के ऊपर आप कटोरा रखते हैं ना बर्फ़ बनने के लिए, वो पानी है, वैसा ठंडा ही चिल पानी है। और ये चश्मे का पानी है, मिनरल से भरा हुआ पानी है। ये पानी हर किसी को नसीब नहीं होता। अच्छा चाचा, हमें इस वैली के बारे में और ये जो गरम चश्मा है इसके बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात बताएं। ये गरम चश्मा जो है, ये गरम चश्मा इस इलाके का मरकज़ है, सेंटर है। इस इलाके का मरकज़ है, सेंटर है, तहसील हेडक्वार्टर भी है। कदीम ज़माने से इधर लोग इधर रहते आए हैं। तो इसमें 5-6 वैलीज हैं। एक गोबोर वैली है, गोबोर वैली, शाहसुदीन वैली, ये जाके डायरेक्ट ये अफगानिस्तान से मिलता है। अच्छा जी। तो हमारे बाउंड्री से अफगानिस्तान तक 240 किलोमीटर का फासला है। 2 घंटे का। अफगानिस्तान नहीं, ताजिकिस्तान तक। अफगानिस्तान से होकर जाएं तो 240 किलोमीटर के बाद ताजिकिस्तान में ताजिकिस्तान आ जाएगा। ताजिकिस्तान से मिलता है। और दूसरा वैली है, ये बेगुश्त वैली है यहाँ पे। अच्छा जी। ये बेगुश्त वैली जो है, ये जाके ये नूरिस्तान से मिलता है, ये भी अफगानिस्तान का इलाका है। अच्छा। ये जो उधर जाके उधर कुरनाल वगैरह का इलाका है, वो उसके पीछे आके उधर साथ मिलता है। ठीक हो गया, 2 बॉर्डर हो गई है हमें मिलते हैं। दोनों बॉर्डर हैं। 2 नहीं बल्कि 3 कह लें। 3 है। हाँ, 3 है। और तीसरा जो है, ये जाके ये मुनूर वैली है। मुनूर वैली। ये जाकर उसके साथ मिलता है, चित्राल गोल के साथ। अच्छा। और ये कैलाश वैली के साथ भी मिलता है।
अच्छा जी। और उसमें ये मारखोर, ये आइबेक्स जो है, ये सारे उधर से होते हैं। उधर उधर हाँ। ज्यादा तादाद है। उधर ज़्यादा तादाद है। हम्म। और तीसरा जो है यहाँ पे चौथा अवलान वैली है। अवलान वैली, औलान वैली। हाँ, अवलान वैली कहते हैं उसको। ये भी जाके चित्रालगोल और ये तलाश वगैरह का इलाका जो है उनके साथ मिलता है। ठीक है। तो ये उसमें जा सकते हैं, यहाँ पे ये अंदर में वॉक हाइकिंग करके जा सकते हाइकिंग हैं। करके। और ठीक ये है। जो वैली आपको ये सामने जो ये नज़र सामने आती जो है, नजर आ रही है वैली, ये मुर्दान वैली। मुर्दान वैली। मुर्दान वैली है। ये जाके उधर उधर जो आगे आपको पहाड़ जो नजर आते हैं, कौन जो ऊंचे जो पहाड़। एज नजर आ रहा है। हाँ, ये जो सीधा लाइन नजर आ रहा है। हाँ तो इस लाइन पे आपने अंदर जो देखा, ये आइबेक्स के जो सिंह हैं, हाँ हाँ। तो ये सारे जो हैं उसमें ये सारे आइबेक्स होते हैं। बर्फ, ओके। ये आइबेक्स इधर जाके शिकार करते हैं। वो जो एज नजर आ रहा है पहाड़ का, हाँ, आइबेक्स की भरमार है वहाँ पर। वो उसमें है, आइबेक्स होते हैं। तो ये मुर्दान वैली है। उससे आगे जाए मोह वैली है। आप मुर्दान के बाद मोग वैली। मोह वैली जो नीचे जाती है उधर से। ठीक है। तो मोह वैली के पास भी 2-3 बहुत छोटे छोटे वैलियाँ हैं, वो भी अंदरूनी हैं वो। लेकिन ये नीचे ये इसी इलाके का गर्म चश्मे में शामिल है। ये गर्म जितनी चश्मा भी का- वैलीज हैं ये सारी गर्म चश्मे सारे हैं। गर्म चश्मे में शामिल है। गर्म चश्मा इनका मरकज है। यहाँ से वो शहसुद्दीन तक का गुमान कोई 30 किलोमीटर का फासला है। ठीक है। ये बॉर्डर था। यहाँ से अफगान बॉर्डर तक कितना सफर है? 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। 30 किलोमीटर। 30 ठीक है। किलोमीटर समझे, या 35 किलोमीटर। 30-35 ये मतलब। बेकुश जो है ये उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। अच्छा जी। ये कोई 20 किलोमीटर के बाद अफगान बॉर्डर आता है। जबरदस्त। तो ये बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ मिला हुआ है। अच्छा जी। तो हमें ये जो पानी आ रहा है दरिया, ये किधर से आ रहा है? ये एक दरिया आ रही है, उधर से आ रही है, ये गबोर से आ रही है। गबोर। उस इलाके का नाम जो है अफसक है। अफसक। अफसक। उसका एक इलाका जाके अरकरी से मिलता है। यहाँ पे अरकरी। अरकरी से मिलता है। हाँ। और दूसरा जाके बदख्शान से मिलता है। ये अफगानिस्तान से मिलता है। अच्छा जी। उसमें भी आइबेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आइबेक्स उधर भी और ज्यादा लोग है। उधर ये पालते हैं। उनमें मादनियात की बहुत अच्छा माशाल्लाह। मादनियात भी बहुत काफ़ी है उसमें। और ये दरिया भी उधर से आती है, कुछ बेगुश से भी आती है, यहाँ से भी आती है, सारे मिल के पर दरिया होता है। सारे मिलके हाँ। मुख्तलिफ इलाकों से जो ये आ रहा है, ये मिलके दरिया बन वैलीज के दरिया का दरिया में शामिल जिसमें छोटे बड़े चश्मे हैं, चश्मे आबशारे हैं, आबशारे हैं, हैं, वो सब सारे जहाँ जहाँ से आ रहे हैं आके, तो ये दरिया की शक्ल इख्तियार दरिया कर की ली। शक्ल इख्तियार कर ली। जबरदस्त जबरदस्त हो गया। और इस दरिया का नाम क्या है? ये दरिया लुटको। लुटकू। हाँ, लुटको, इसको लुटको कहते हैं। लुटको दरिया का मतलब- लुटकू, हाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये लुट कहते हैं बड़े को। लुटको बड़ा इलाका। बड़ा ये इलाका। काफी फैला हुआ इलाका है। अगर आप आगे जाएंगे, हमारे शाहजादा साहब का एक जमीन घर है, ऊपर पहाड़ों पे है। अच्छा। बेलमोहल्लत नाम है उसका। जबरदस्त। अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको सारा वैली नजर आएगा। ऊपर, अच्छा ऊपर जाने का कितना टाइम लगता है? ऊपर जाने का कोई 1 घंटा या बहुत गाड़ी भी जा सकती है। गाड़ी जाती है। गाड़ी जाती है। चलें सुबह विजिट करेंगे हम लोग, उससे पूरी वैली नजर आती लेकिन है। आपको किसी दूसरे का गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। कोई ठीक है। जीप टैक्सी ले। टैक्सी जीप लेके जाना ठीक पड़ेगा, है। क्योंकि पहाड़ों में जाता है। ठीक है। तो 1 आप- घंटे का सफर है और ऊपर से पूरी वैली नजर आती पूरी वैली नजर आएगी। हाँ। पूरी वैली नजर आएगी। है। ठीक हो गया। तो- और इसका मतलब है बड़ा हाँ, बड़ा 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 वैली। बड़ा वैली। बड़ा वैली। और उसके नाम पे ही ये दरिया का नाम भी वही है, लुटको। लुटकू। इसका मतलब है बड़ा। बहुत शुक्रिया चाचा, आपने हमें इस किले का बड़ा अच्छा विजिट करवाया, पूरी इंफॉर्मेशन दी। जिम्मेदारी है हमारी, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, जीते रहें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर कोई यहाँ आना चाहेगा तो आपका जरूर बिल्कुल बताऊंगी। बिल्कुल आ जाएंगे तो हमें खुशी होगी। बहुत ये शुक्रिया। किसी के लिए मना नहीं है। जी तो जनाब, आज मैंने आपको प्रिंस तैमूर का ये जो किला दिखाया, मुझे उम्मीद है कि आज से पहले आपने ये किला कभी नहीं देखा होगा। और इस किले की इंफॉर्मेशन और ये पूरे का पूरा किला आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तो बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलते हैं नई जगह पर और किसी नई हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए